हाय माय ब्यूटीफुल सोल्स, मैं स्मिता टैरो ब्लेसिंग 369 पर आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो दोस्तों, हमने एक जो सीरीज शुरू की थी कि 2022 ये जो साल है वो आपके लिए क्या ब्लेसिंग लेकर आया है, इस साल की क्या थीम होगी, क्या चैलेंजेस आने वाले हैं। तो ये ओवरऑल रीडिंग हम करने वाले हैं। तो आज की सीरीज में जो है हम अपनी लास्ट जो ज़ोडिएक साइन है पाइसेस यानी मीन राशि, इनके लिए रीडिंग करने वाली हूँ। तो मेरे प्यारे दोस्तों, हमने ऑलरेडी जो है यहाँ पर कुछ कार्ड्स निकाल कर एक ये पाइल बनाया हुआ है। ये डिफरेंट डेक से हमने शफल करके ऑलरेडी बना लिया है, क्योंकि आज की रीडिंग जो हम करने वाले हैं वो थोड़ी डिटेल होगी, यानी कि वीडियो लंबा होगा। तो शफलिंग टाइम को बचाने के लिए इसे मैंने ऑलरेडी करके रखा हुआ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे 10 सेकंड इंडियन टैरोट से कि इस साल की थीम क्या होगी आपके लिए। तो सबसे पहला कार्ड है आपका द लवर्स। सेकंड कार्ड है द वर्ड। एंड द थर्ड कार्ड है टेम्परेंस। द हाई प्रिस्टेस एंड द स्टार। तो अब तक के इस कार्ड को देख करके मुझे ये महसूस हो रहा है कि 2022 मीन राशि वालों के लिए कुछ बदलाव का साल रहेगा। आप अपनी इंट्यूशंस पर काम करेंगे, आप इनर वर्क करेंगे, अपनी स्ट्रेंथ को समझेंगे और आपको बैलेंस करना होगा। यहाँ पर द लवर्स भी बता रहा है, देखिए राधा कृष्ण ये एक ही थे, फेमिनिन और मैस्कुलिन। और टेम्परेंस कार्ड में भी देखिए शिव और शक्ति, ये एक ही हैं, अलग अलग नहीं है। तो हर इंसान के अंदर मैस्कुलिन एनर्जी और फेमिनिन एनर्जी होती है। तो मैस्कुलिन एनर्जी और फेमिनिन एनर्जी की अपनी अपनी खूबी होती है। फेमिनिन एनर्जी में जो लोग होते हैं वो काफ़ी स्पिरिचुअल होते हैं और इमोशंस का उनके अंदर अच्छा समावेश होता है, काफ़ी मदरली होती है, केयरिंग होते हैं, एम्पैथेटिक होते हैं, सिंपैथी रखते हैं। और जो मैस्कुलाइन एनर्जी के लोग होते हैं वो लोग 3D वर्ल्ड में काम करते हैं, फेमिनिन 5D वर्ल्ड के लिए, पारलौकिक चीज़ों के लिए, और कितने सॉफ्ट फीलिंग सारी होती हैं। और जबकि मैस्कुलिन क्या होता है वो 3D वर्ल्ड में कुछ सॉलिड काम करते हैं, वेल्थ वाइज अर्न करते हैं, फाइनेंस को संभालते हैं, समाज में कुछ अच्छे बड़े बड़े काम करते हैं जिससे कि इस समाज का उद्धार हो। इस तरह के काम मैस्कुलिन एनर्जी के होते हैं। और फेमिनिन एनर्जी में जो लोग होते हैं, फेमिनिन एनर्जी की खूबी होती है कि वो 1 to 1 सोल टू सोल कनेक्शन का काम करती है। प्रेम, स्नेह, किसी की केयर करना, ये सारी चीज़ें उसमें आती हैं। स्ट्रेंथ बनना, एनर्जी देना, किसी को अपनी सेवा करना। तो आपके इस कार्ड को देखते ही मुझे जो सबसे पहले एहसास आया कि आप लोग शायद डिसऑर्डर्ड फेमिनिन या डिसऑर्डर्ड मैस्कुलिन है, यानी आपका बैलेंस नहीं है। कोई एक पक्ष आपके ऊपर काफी डोमिनेट करता है, दूसरा पक्ष आपका बहुत ही कमजोर है। यानी मीन राशि में से कुछ लोग ऐसे होंगे जो कि बहुत सक्सेसफुल रहे होंगे, उन्होंने समाज में काफी नाम कमाया, काफी अर्न किया, लेकिन वो कहीं ना कहीं वो लोग जो है प्रेम, दया, सेवा, करुणा, इस भाव से वो थोड़े दूर हो गए। या फिर ठीक इसका उल्टा हो सकता है कि या तो वो बहुत ज्यादा प्रेम भाव, दया, समर्पण इसी में ही इतने थे कि उन्होंने अपना फाइनेंशियल जो पार्ट होता है उसको नहीं संभाला। तो यहां पर ये कार्ड बता रहा है कि आपको उसको बैलेंस करने की जरूरत है। और ये ऐसा कैसे होगा? इंट्यूशंस के थ्रू अपनी इंट्यूशंस बढ़ानी होगी, अपनी थर्ड आई की पावर को बढ़ाना होगा, आज्ञा चक्र को जागृत करना होगा, आपकी विजन को खोलना होगा, और वो आप कर पाओगे।
ये साल आपके लिए होगा इस 3D मायावी दुनिया से हटकर कुछ स्पिरिचुअल दुनिया में आपका साक्षात्कार होगा, उसको समझना और अपने अंदर उन चीजों को उभारने का साल रहेगा। चलिए देखते हैं ट्रेडिशनल टैरो कार्ड से आपके लिए क्या कार्ड्स आए हैं। पहला कार्ड है 10 ऑफ पेंटिकल्स। देखिए ना कितना वेल्थ वाइज कितना स्टेबल दिख रहे हैं इसमें। क्वीन ऑफ कप्स, इमोशंस, ममता, माया, प्रेम, करुणा। किंग ऑफ पेंटिकल्स, देखिए किंग ऑफ पेंटिकल्स क्या है, जो कि कैरियर वाइज, वेल्थ वाइज समाज में एक नाम रखते हैं। 10 ऑफ पेंटिकल्स बता रहा है कि कंप्लीट है, घर परिवार, सक्सेसफुल इंसान हो सकते हैं आप। टेम्परेंस, देखिए ये कार्ड ना रिपीट हुआ है टेम्परेंस का। इसमें क्या कर रहे हैं, ये कप लेकर बैलेंस कर रहे हैं, इसका इसमें डाल करके बैलेंस कर रहे हैं, ताकि ये कितनी खूबसूरत बैकग्राउंड, देखिए बैलेंसिंग की जरूरत है। एस ऑफ पेंटिकल, ईश्वर की तरफ से आपके पास काफी अच्छे ऑफर आने वाले हैं। नेक्स्ट है नाइट ऑफ सोर्ड्स, कुछ तो एक्शन लेंगे आप, एकदम अपने गोल के लिए, अपनी चीजों के लिए एकदम तत्पर होकर निकल पड़ेंगे। 6 ऑफ कप, ये है फैमिली का कार्ड, परिवार का, बचपन की यादों का। देखिए इसको ये कुछ गिफ्ट दे रहे हैं, घर है, ये आपके चाइल्डहुड से, पास्ट लाइफ से, आपके प्रेम, आपके दोस्त, आपके परिवार का ये कार्ड है। 6 ऑफ सोर्स, यहाँ 6 रिपीट हुए हैं, एंड एस ऑफ सोर्स। सॉरी। तो मीन राशि, मुझे ऐसा लग रहा है कि इस साल ईश्वर की तरफ से आपको बहुत सारी सौगात मिलने वाली है। ये देखिए एक बादलों से हाथ निकल रहा है जो कि कॉइन पकड़ा हुआ है, और यही देखिए बादलों से एक हाथ है जिसने एक तलवार पकड़ रखी, जिसके ऊपर एक क्राउन है, और इधर आप देखिए ये कितना सुंदर गार्डन दिख रहा है, और इधर कितना एक ये रेगिस्तान सा कुछ ऐसा दिख रहा है, लेकिन इसमें देखिए लाइट ऐसा निकल रही है, तो ये डिवाइन का हाथ है। तो यूनिवर्स आपको बहुत अच्छे ऑफर्स देने वाली है, एस ऑफ पेंटिकल्स बता रहा है, और एस ऑफ सोर्ड्स कह रहा है कि वो आपकी सुरक्षा भी करने वाली है। ऐसी रेगिस्तान वाली जिंदगी, आपकी कठिनाइयों में ईश्वर आपके साथ है, लाइफ की कठिनाइयों में ईश्वर आपके साथ है, आपको प्रोटेक्ट कर रहा है। ये साल आपको प्रोटेक्शन डिवाइन की तरफ से मिलने वाला है। साथ ही सुंदर गार्डन, इस जगह पर आने के लिए भी डिवाइन आपके लिए इतना वेल्थ वाइज, आपकी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत अच्छा होगा, आपके पास कुछ अच्छे ऑफर आएंगे। मे बी आपका प्रमोशन हो, इंक्रीमेंट हो, कुछ प्रॉपर्टी मिल सकती है, जो भी हो फाइनेंशियली आप और स्ट्रांग हो जाएंगे इस साल, और जो भी लाइफ की जो टफ चीजें होंगी उसमें ईश्वर आपका साथ देंगे। तो इन दोनों को मैं साथ में रख देती हूँ। और ये जो आया है 6 ऑफ सोर्ड्स, ये बता रहा है कि आप निश्चित रूप से अपनी कुछ मुश्किल दौर से आप इसको पीछे छोड़ करके कहीं निकल जाएंगे, आप बाहर निकल जाएंगे। नाइट ऑफ सोर्ड्स, आपके अंदर स्ट्रेंथ आएगी, आप बहुत स्ट्रांग होंगे, शायद आप फिजिकली स्ट्रांग भी होंगे और मेंटली स्ट्रांग भी होंगे। दोस्तों मुझे ऐसा भी महसूस हो रहा है कि शायद जो ये आप किंग ऑफ पेंटिकल्स थे, मतलब आप बहुत ही स्टेबल फाइनेंशियली हर तरीके से एक ऐसे स्थिति में थे, और आपका जो स्पाउस है वो बहुत ही प्रेम पूर्ण आपका वो भी था, और एक खुशहाल जिंदगी जी रहे थे। 10 ऑफ पेंटिकल मतलब बहुत ही वेल्दी और अच्छे तरीके से आपकी जिंदगी चल रही थी। मगर अब आपको कुछ ऐसी चीजें आपके साथ जिंदगी में हो सकती हैं जिसकी वजह से आप एक बार फिर से सोचोगे कि क्या है ये जीवन। मतलब कुछ ऐसी चीजें होंगी जैसे कि आप वापस से सोचने लगोगे कि जिंदगी क्या है, जिंदगी के बाद की चीजें क्या हैं।
ये माया है, ये दुनिया है और ये ईश्वर क्या है, मतलब आप कौन हो, क्यों आए हो, मतलब आप बहुत सारे अपनी चीजों के बारे में आपके ऐसे सवाल उठने लगेंगे आपके मन में। उनकी खोज के लिए आप बाहर निकलोगे। कुछ तो लाइफ में ऐसा शेक करेगा जिसकी वजह से आप ना कुछ नए सवालों की खोज के लिए बाहर निकलोगे। और बैलेंस करने का ये कार्ड है जो टेम्परेंस बता रहा है कि आप अभी तक शायद आप फेमिनिन एनर्जी में थे या मैस्कुलिन एनर्जी में थे। आप अब आपकी इस साल जो आप बैलेंस करोगे अपनी एनर्जीज को। 3D वर्ड और 5 वर्ड दोनों इक्वल है। आप प्रैक्टिकल होना और इमोशनल होना दोनों में आप एक बैलेंस लेके आओगे। मे बी आप बहुत प्रैक्टिकल थे और इमोशंस को ज्यादा वैल्यू नहीं देते थे, या आप बहुत ज्यादा इमोशनल थे और प्रैक्टिकल लाइफ में आप कुछ आप उसको बैलेंस नहीं कर पाते थे, देखते नहीं थे, वो इग्नोर था। तो इस साल आप बैलेंस कर पाओगे, एक कंप्लीट आप बन पाओगे। क्योंकि कोई भी चीज आधी अधूरी अच्छी नहीं होती। अगर आप बहुत ज्यादा इमोशनल हैं और प्रैक्टिकल लाइफ से आप बहुत दूर हैं तो आप एक बैलेंस इंसान नहीं माने जा सकते हो। लाइफ कॉम्प्लिकेटेड रहेगी। अगर आप बहुत इमोशनल हैं और अपने प्रैक्टिकल चीज नहीं की, या आप बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल और इमोशनल लेवल पर आप एकदम खाली हैं, डिटैच हैं, अनअवेलेबल हैं, तो वो भी एक बैलेंस स्थिति नहीं होती है। तो इस साल आपको ऐसे ही कुछ सबक मिले हैं जिससे आप इन चीजों से उभर करके अब बैलेंस की स्थिति में आएंगे। मगर सबसे अच्छी बात यह है कि डिवाइन आपके साथ है। ये जो कुछ भी हो रहा है ना, वो डिवाइन की मर्जी से हो रहा है। डिवाइन चाहते हैं कि आपके अंदर बैलेंसिंग आए, आप एक नए रूप में आए, एकदम कंप्लीट हो। अब तक आप जिसको सोच रहे थे कि मैं बहुत कंप्लीट हूं, सक्सेसफुल हूं, या आपको इमोशनल थे तो आपको लगता था कि मैंने दुनिया के लिए सब कुछ मैं करता हूं, मैं बहुत अच्छा संत हूं, लेकिन नहीं। इस आप 3D वर्ल्ड में आए हैं तो आपको बैलेंस करने की जरूरत है और डिवाइन आपका ये ट्रांसफॉर्मेशन करने वाले हैं। प्रोटेक्शन है, नए ऑफर्स देंगे, वो आपको ऐसे ऑफर्स भी देने वाले हैं। 6 ऑफ कप का कार्ड बता रहा है कि इस साल आपके लिए परिवार बहुत महत्व रखेगा। आपके पुराने दोस्त, बचपन से जिनका आपके बचपन से संबंध है, जो बचपन से आपके साथ है, आपके फ्रेंड्स, आपके पड़ोसी, आपके रिश्तेदार, आपका परिवार, जो इस साल मतलब इतने बीते हुए सालों में जो थोड़ा थोड़ा आप उनसे दूर हो गए थे कहीं ना कहीं, आप उनसे आपका रियूनियन होगा, आप वापस मिलोगे, फिर से वो बॉन्डिंग बनेगी और फिर से वो रिश्ते वापस मजबूत हो जाएंगे। परिवार के साथ आप ये साल अब स्पेंड करेंगे, परिवार की वैल्यू समझेंगे, दोस्तों की वैल्यू समझेंगे। जो आप ये किंग ऑफ कप पेंटिकल्स में पहुंच गए थे और टेन ऑफ पेंटिकल्स की स्थिति में थे, अपने वेल्थ में एक नई दुनिया जो आपने बसा रखी थी उस पर आप इतने गुम थे, तो आप उससे निकल कर के अब अपने पुराने जड़ों तक लौटेंगे, पुराने लोगों से मिलेंगे, उनके साथ अच्छे संबंध बनाएंगे। कुछ तो लाइफ में आपका ऐसा हुआ है जिसकी वजह से आपको ये लर्निंग्स मिलेगी। ये देखिए, ये एक एंजल है जो कि 2 कप को लेके बैलेंस कर रहा है। मतलब उनको लग रहा है कि यहाँ पे बैलेंस नहीं है तो मुझे बैलेंस करना चाहिए। यहाँ पे स्टार का कार्ड बता रहा है कि इसके बाद जो है ना, वो आपका जो रूप जो निखर के आएगा ना, वो बहुत सुंदर होगा। स्टार की तरह आप हो जाएंगे, आपकी विश पूरी होगी, आप लोगों के लिए बहुत बड़ी विश हो जाएंगे। मतलब विश जैसा ऐसा, मतलब कि लोग आपसे मिलना चाहेंगे, आपको अपनी जिंदगी में रखना चाहेंगे, आपकी वैल्यू बढ़ेगी, आपका इंट्यूशंस बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगा। इधर देखिए लवर्स का कार्ड आया था, यहाँ पे राधा कृष्ण है और यहाँ पर टेम्परेंस से शिव शक्ति है। ये यही बता रहा है कि आप अपनी फेमिनिन और मैस्कुलिन एनर्जी को बैलेंस कर लेंगे। जब आप ऐसा करेंगे तो ऑब्वियसली आपकी बुद्धिमत्ता बहुत बढ़ जाएगी, ज्ञान प्राप्त होगा आपको, और साथ ही आप प्रेम के सही रूप को समझ पाएंगे। जो राधा कृष्ण का प्रेम है, मतलब कंडीशन अनकंडीशनल लव। अनकंडीशनल लव क्या होता है, इस चीज को आप समझ पाएंगे। फायदा नुकसान से परे, ईगो से परे, आप सच्चे प्यार को समझ पाएंगे कि सच्चा प्यार क्या है। अब जो लोग ये रीडिंग अपनी लव लाइफ के लिए देख रहे हैं, निश्चित रूप से वो अपने काउंटर पार्ट के साथ उनका रियूनियन होगा, वो अपना प्यार पा सकेंगे, उनके साथ यूनाइट हो सकेंगे। बाकी लोगों के लिए है कि वो परिवार के साथ में, अपने दोस्तों के साथ में, मतलब प्यार सिर्फ एक अपने प्रेमी या प्रेमिका के लिए ही नहीं होता ना, परिवार के लिए भी होता है। स्नेह, उसके बहुत सारे रूप हैं। आप उस चीज को समझेंगे।
खुद से प्यार करना भी तो एक बहुत बड़ी चीज होती है ना। आप खुद को भी प्यार करना सीखेंगे। शायद आप अपने आप को, अपनी दुनिया बचा करके उसमें इतने गुम थे या आप गुम थी कि आपने अपने पर भी ध्यान नहीं दिया, कि आपके खुद के लिए आपकी जो अंदर आपकी सोल क्या चाहती है उस पर भी आपने ध्यान नहीं दिया, आपने उसको फीड नहीं किया। जो आप एक्चुअली बचपन से थे उसको आपने बहुत लंबे समय तक फीड नहीं किया था, जो कि भूखी रह गई थी शायद इमोशंस की, प्यार की, स्नेह की, अपनेपन की, सपोर्ट की। कामयाबी है तो आप एक रॉ में बहे जा रहे थे और कामयाब थे, लोग अप्रिशिएट कर रहे थे, लेकिन अंदर कहीं कहीं कुछ खाली खाली सा था। वो इस साल पूरा होगा। अब उस आपको इस साल बहुत सारा प्यार मिलेगा, आप लबालब भर जाओगे। लेकिन ये होगा कब? पहले कुछ मुश्किल चीजें आएंगी, आपको उससे फाइट करना पड़ेगा बहुत। ये देखिए कितना तेजी में तलवार लेके दौड़ रहा है। उन चीजों से, सिचुएशन से आपको फाइट करना पड़ेगा। कुछ चीजों से को आपको छोड़ करके निकल जाना पड़ेगा। आपको वो चीजें छोड़कर, अपनी जिंदगी में कुछ चीजें ऐसी हैं जिनको आपको छोड़ना होगा। ये आपकी ईगो हो सकती है, कुछ टॉक्सिक पीपल हो सकते हैं, टॉक्सिक सिचुएशन हो सकते हैं, कुछ बैड हैबिट्स हो सकती हैं। मतलब कुछ ना कुछ आपको अपनी जो नेगेटिव, जो आपको लोअर वाइब्रेशंस पे रखता था, ऐसी चीजों को छोड़ने की जरूरत है। आपकी कोई सोच हो सकती है, आपका जो थॉट प्रोसेस था, आपका एक जिंदगी के प्रति भी जो फलसफा था, मे भी शायद आपको एहसास हो कि वो कहीं पर गलत था और उसमें सुधार की जरूरत है। तो आप उन चीजों से बाहर निकलेंगे और मुकाबला करने की हिम्मत आपके अंदर आएगी, स्ट्रेंथ आएगी, क्योंकि ईश्वर खुद आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, डिवाइन आपको खुद प्रोटेक्ट कर रहे हैं। जिंदगी में नए ऑफर मिलेंगे। तो ओवरऑल जो दिख रहा है कि एक क्वीन ऑफ कप, प्रेम से परिपूर्ण आपके जिंदगी में लोग हो जाएंगे, प्यार ही प्यार। क्वीन, किंग ऑफ पेंटिकल्स, आप खुद बहुत स्टेबल होंगे। एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स बता रहा है, देखिए कितना प्यारा कार्ड है। इसकी तो तस्वीर ही आप देखिए कितना अच्छे से बताया हुआ है, कितना सुंदर घर, यहाँ पे वेल्थ है और ये पेट्स हैं, कपल हैं, प्यार से रह रहे हैं। मतलब एक जिंदगी में पूरी खुशहाली खुशहाली। तो ये स्थिति आपकी हो जाएगी और ऑलरेडी है, लेकिन अब और अच्छी हो जाएगी, क्योंकि उसमें प्रेम भी भर जाने वाला है। आपको समझ में आएगा अपना सोल पर्पस, कि हम इस दुनिया में आए हैं सिर्फ कमा के, और इस तरह से किंग ऑफ पेंटिकल्स की तरह से अपने वेल्थ में आप कहीं के राजा या कहीं की रानी बनकर के उस एटीट्यूड में रहने का सिर्फ जिंदगी का मकसद नहीं होता है। शेयरिंग करना सीखेंगे आप। तो दोस्तों, अब तक के इस कार्ड से तो इतनी बात निकल कर आई है। चलिए देखते हैं कि एनर्जी ऑरेकल से आपके लिए क्या कार्ड्स आए हैं। इसे मैं इधर रख देती हूँ और देखते हैं एनर्जी ऑरेकल से क्या है। एंग्जाइटी, डिसीट, वॉकिंग अवे, हीलर ऑफ द एजेस, डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस, यिन एंड यांग। देखिए मतलब कितने सारे कार्ड इस बात को शो कर रहे हैं। लवर्स, इधर टेम्परेंस, इसमें भी टेम्परेंस, इसमें भी यिन यांग। यिन यांग क्या है? ये दो तरह की एनर्जी है, मैस्कुलिन एनर्जी, फेमिनिन एनर्जी, अच्छा बुरा। मतलब आपको बैलेंस करने की जरूरत है। ये तो हर तरीके से हुआ कि आप बैलेंस करेंगे। कॉर्नोकोपिया, वेरी नाइस। जैसे सन कार्ड आता है ना, कॉर्नोकोपिया बिल्कुल वैसे ही है। देखिए डिवाइन की ब्लेसिंग्स आ रही हैं, तितली है, ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, फल फ्रूट सब पूरे भरे पड़े हुए हैं। मतलब अबंडेंस है, उजाला है। ये फाइनल आउटकम है आपका इस साल का। तो चलिए देखते हैं कि ये एंग्जाइटी, डिसीट और वॉकिंग अवे का कार्ड जो आया था, ये बता रहा है कि अब तक आप ना बहुत ज्यादा एंग्जाइटी में रहे हैं और अभी भी आप, ये साल जब शुरू होगा तो एंग्जाइटी की स्थिति रहेगी, बहुत चिंता रहेगी। कुछ चीजें ऐसी होंगी जो आपको धोखा दे देंगी। मतलब ये लोग भी हो सकते हैं, सिचुएशन हो सकती है, या आपके अपने बिलीफ हो सकते हैं। जैसे आपको लगता था कि मेरे को ये चीज, जो बड़ा गुमान था आपको जिन चीजों में,
उनमें से किसी ना किसी चीज का आपको एक धोखा मिलेगा। वो धोखा मिलेगा आपको सबक देने के लिए, आपके ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, कि आप ट्रांसफॉर्म हो जाएं, चेंज हो, अपने आप में बैलेंस लेकर आए, अपनी इंट्यूशंस को बढ़ाएं, डिवाइन से कनेक्ट करें, सरेंडर करें। इसलिए आपको एक सोल शॉक मिलेगा। बहुत एंजाइटी में आप रहेंगे, बहुत सोल शॉक होगा। और उस दौर में बाद में लेकिन आपके लिए हीलर ऑफ द एजेस भी है। तो ये जो हीलर ऑफ द एजेस का कार्ड बता रहा है कि आपकी हीलिंग होगी। जो भी धोखे आपको मिलेंगे, आपको एंजाइटी होगी, आपका दिल टूटेगा, उससे आपको हीलिंग मिलेगी। क्योंकि हीलर ऑफ द एजेस देखिए कार्ड भी आया, और डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस। मतलब कुछ तो चैलेंज आपकी लाइफ में आने वाला है इस साल। मे बी आपकी जॉब में की जगह पर, मे बी आपकी हेल्थ से रिलेटेड, मे बी आपकी खुद की सोच, आपके अब तक के बिलीव्स थे। कहीं ना कहीं आपको एक ऐसा सोल शॉक लगेगा जो आप हैरान रह जाएंगे कि ये क्या हो गया, ये ऐसा कैसे हो गया, ये मेरे साथ कैसे हो सकता है। कहीं ना कहीं आपका कोई विश्वास, कोई गुमान टूट जाएगा। कुछ वो आपको सिर्फ और सिर्फ डिवाइन की वजह से हो गया, उसमें किसी की भी गलती नहीं है। डिवाइन चाहते हैं ऐसा, यूनिवर्स चाहता है ऐसा, ताकि आप एक बार फिर से सोचो। क्योंकि सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था, आप किंग ऑफ पेंटिकल्स की जैसे एकदम वेल्थ और स्टेबल थे, लाइफ अच्छी चल रही थी, आपके पास में सब कुछ बैलेंस था। तो शायद आप कुछ उसमें कह सकते हैं ना, माया में कुछ खो से गए, या कुछ चीजों को आपने छोड़ दिया। शायद फैमिली, फ्रेंड्स, लोग बाग, या अपनी कुछ एक खास तरह का एक अपनी अपनी सोच बना रखी थी, बिलीफ सिस्टम रखा था। तो कुछ तो आपकी जिंदगी में ऐसा शेकन होगा जहां से आप एकदम हिल जाएंगे। आपको लगेगा कि ये क्या धोखा सा हो गया मेरे साथ में, बहुत एंजाइटी में रहेंगे। मगर इस साल आपके लिए वो सारी चीजों की हीलिंग होगी। पहले ये शॉक दिए जाएंगे यूनिवर्स की तरफ से, फिर यूनिवर्स ही आपको प्रोटेक्ट करेंगे, नए रास्ते सुझाएंगे, हीलिंग करेंगे आपके लिए। जो है पर्सनल हैप्पीनेस की और हीलिंग के लिए डोर खुल रहे हैं नए। वॉकिंग अवे, कुछ चीजों से आपको वॉक करना है। आप कुछ चीजों से वॉक अवे कर जाएंगे, जो चीजें आपके लिए सर्व नहीं कर रही थी, जो आपकी, जिसको कहते हैं ना कि आपके निखारने वाली, आपकी आपकी जो ज्योति, आपकी जो ऑरा है, आपकी जो शाइनिंग में जो चीजें मलिनता पैदा कर रही थी, दबा रही थी, आप उन चीजों से वॉक करेंगे, वॉक कर जाएंगे। वॉक करने के बाद में आप क्या करेंगे, आप एक बैलेंस बनाएंगे। यिन और यांग एनर्जी आपके अंदर की, उसकी बैलेंसिंग होगी। अपने आप को से उठ करके आप दूसरों के बारे में सोचेंगे, डिवाइन को सरेंडर करेंगे, ईश्वर की सत्ता को स्वीकार करेंगे। कहीं ना कहीं ये साल आपके लिए बहुत स्पिरिचुअल भी जाने वाला है। आप बहुत स्पिरिचुअली ग्रो करेंगे, और तब जाकर आपकी बैलेंसिंग होगी। जब बैलेंसिंग होगी तब आप पाएंगे जिंदगी का असली मकसद, समझ पाएंगे, असली खुशी होगी। यहाँ पर भी 10 ऑफ पेंटिकल से आप पैसे से सब कुछ आपको है, लेकिन यहाँ पर आपको डिवाइन ब्लेसिंग नहीं मिल रही थी। और अब आपको ये तितली का कार्ड बता रहा है कि ट्रांसफॉर्मेशन होकर और आपकी डिवाइन ब्लेसिंग्स भी आपको मिलेंगी। जब ईश्वर की कृपा से सब चीज होती है, एक होता है ना अपनी खुद करता है और उसको फिर कहीं ना कहीं ये गुमान होता है कि मैंने ये कर लिया, मैंने ये अचीव कर लिया। तो वो जो एक अहंकार कह लीजिए आप उसे, या स्वाभिमान का कह सकते हैं ना, कि अपने आप पर गर्व करना और अहंकार करने में बहुत बारीक सी लाइन होती है। तो आप उस तरफ ना गिर जाए नेगेटिव उसमें। तो ईश्वर आपके साथ में ऐसा सा उसने प्लान किया था, मगर आप अपना लेसन सीख गए, समझ गए, आपने अपने अंदर बैलेंसिंग कर ली। तो फाइनली आपको कॉर्नुकोपिया, यानी कि इस सन कार्ड्स के इक्विवेलेंट है, आप समझ लीजिए कि आपको सब कुछ मिलेगा, खुशहाली, वो भी ईश्वर की कृपा से। तो ये साल आपके लिए आपको पूरा निखार देगा, आपको बदल देगा, आपका रूपांतरण हो जाएगा, ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा। और ये प्रोसेस, जब भी ट्रांसफॉर्मेशन होता है, एक ककून से को तोड़ करके जब वो तितली बनते, तो वो प्रोसेस इतना इजी और अच्छा तो नहीं होता है ना। कितना संघर्ष करना पड़ता है उस ककून को तोड़ करके बाहर निकलना। वॉकिंग अवे का कार्ड यही बता रहा है। तो चलिए हम देखते हैं
कि ये एंजाइटी का कार्ड क्यों आया। पहले देखते हैं 6 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड क्यों आया, क्लैरिफाई करते हैं। प्लीज यूनिवर्स बताइए मीन राशि के लिए ये 6 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड क्यों आया। 10 ऑफ सोर्ड्स, और देखते हैं प्लीज बताइए ये कार्ड क्यों आया। एंजाइटी, डिसीट, वॉकिंग अवे, ये कार्ड्स क्यों आए थे। एक बार फिर से एनर्जी क्लियर करिए आप, बताइए ये सारे कार्ड्स क्यों आए। बॉटम ऑफ द डेक है पेज ऑफ कप्स, ये भी बहुत प्यारा कार्ड है। अब देखिए कार्ड आए हैं 8 ऑफ कप्स, 9 ऑफ कॉइन्स, राइट। देखिए पेंटिकल्स की एनर्जी इतनी आ रही है, यानी कि वेल्थ वाइज तो आप बहुत अच्छे थे, आपका फाइनेंशियल स्टेटस बहुत अच्छा रहा है। क्वीन ऑफ कप्स, देखिए ये कार्ड वापस रिपीट हुआ है। आपके अंदर ना ममता जगाने के लिए ये साल रहेगा। आपके संग जो भी हो रहा है, कुछ जो चैलेंजेस आएंगे वो सब आपको सोल शॉक दिया जा रहा है कि आपके अंदर एक प्रेम उत्पन्न हो सके, ममता जग सके। 10 ऑफ सोर्ड्स, ऐसी स्थिति जाएगी आपको ऐसा लग रहा है कि बस हम डूब गए, अब पार लगेंगे कि नहीं निकलेंगे, हम निकल पाएंगे नहीं, ऐसा सोल शॉक आपको मिलेगा इस साल। नाइट ऑफ सोर्स देखिए वापस रिपीट हुआ है ये कार्ड भी नाइट ऑफ सोर्स ही था ना, यस नाइट ऑफ सोर्स। आप एक्शन लोगे, एकदम एक्शन, आप बहुत जबरदस्त एक्शन लोगे। देखिए 8 ऑफ कॉइन्स, ये देखो कैसे ये माया में एकदम लिप्त होके फंस सी गई है, एंग्जाइटी है। बाहर देखो आजाद पंछी है, लेकिन ये अपने ही माया वाले रचे हुए संसार में ये बंदा उलझा हुआ है। तो ये जो कार्ड्स आए थे ना, एंग्जाइटी, डिसीट और ये 6 ऑफ सोर्ड्स, इसीलिए आया। 8 ऑफ कप्स, ये भी एक कार्ड बता रहा है। देखिए पूरा महल सजा हुआ है, सारे कप भरे हुए हैं, मगर ये मून में बाहर बैठ के किसी कहीं दिशा की ओर जा रहा है। एक विरक्ति का भाव आएगा। विरक्ति का भाव से मतलब ये होता है कि जैसे आपको समझ में आएगा कि ये माया वाया सब कुछ नहीं है। कुछ तो आपको ऐसा लाइफ में इस साल जो है आपको ऐसा लेसन मिला है, आप सबक सीखेंगे कि ये सब यहीं कहीं धरा रह जाएगा, साथ कुछ नहीं जाएगा। और जब ये भाव आएगा तो आप स्पिरिचुअली बहुत ग्रो करेंगे। आपको समझ में आएगा कि फाइनली ये हमारा घर नहीं था, हमें तो कहीं और जाना था, ये तो सिर्फ एक जर्नी का पार्ट था, एक पड़ाव था। आपको इस तरह का ज्ञान मिलेगा इस साल। स्ट्रेंथ ऑब्वियसली ये चाहिए, यहाँ पे जाता ना, देखो 10 ऑफ सोर्स भी आया, 9 ऑफ सोर्स भी आया है। 9 ऑफ सोर्स और 10 ऑफ सोर्स बता रहा है कि आप देखो कैसे ये घुटन, परिवार सब कोई है, सब दुखी है। मतलब यहाँ पे शायद ये हेल्थ वाली चीज, देखिए इस बंदे के कोई अपने लोग हैं, सब देख रहे हैं, और ये बेचारी किसी जगह पर ऐसे बंधी हुई सी है, कहीं जैसे लग रहा कि बेहोश पड़ी है, कि कोमा में है, कि क्या है। सब लोग रो रहे हैं, चिंता कर रहे हैं। तो कुछ ऐसी कंडीशन जब आपके साथ आएगी, उसके बाद ही फिर आपको आप जो है ना, ये नाइट ऑफ सोर्स, मतलब आप एक्शन लोगे और स्ट्रेंथ आपको मिलेगी, बहुत स्ट्रेंथ मिलेगी। क्योंकि ये सब कुछ जो हो रहा है ना, ये सारे जो भी प्लान चल रहे हैं सब डिवाइन के हैं, आपको कोई लेसन देने के लिए, सबक सिखाने के लिए। लवर्स का कार्ड भी आया था और यहाँ 2 ऑफ कप्स भी आया है। इसमें आप देख लीजिए, ये एक बीस्ट जैसा दिख रहा है और एक ये देव जैसा दिख रहा है, और इन दोनों का, ये दोनों एक दूसरे के हाथ पकड़ के और मिल रहे हैं। यहाँ पे राधा कृष्ण थे, यानी ये डार्क एनर्जी से, व्हाइट एनर्जी से, डार्क एनर्जी से हमेशा बुरी चीजें नहीं होती। मतलब आपका ना बैलेंस होगा, प्रैक्टिकल होना और इमोशनल होना, नॉलेज, ये वो बैलेंस करने का कार्ड है ये भी 2 ऑफ कप्स। आप बैलेंस करेंगे। बैलेंस की देखिए ये कार्ड कितनी बार बता रहा है, हर कार्ड में, हर डेक से ये बात बार बार निकल के आ रही है कि ये इस साल आप बैलेंस करेंगे। 9 ऑफ कॉइन्स, देखिए कितना खुशहाली का कार्ड है ये। पूरी क्रॉप उगी हुई है और इस पे बैठे हुए हैं, चिड़िया भी खा रही है, ये शेयर कर रहा है, इसके पास इतना प्लेंटी है, इसने दुनिया की इस सबक को ले लिया है
और अब वो लोगों से शेयर भी कर रहा है। मतलब जो एक होता ना कि आप एक मीन सोच थी उससे बाहर निकल जाएंगे। क्वीन ऑफ कप्स, देखिए यहाँ पे क्वीन ऑफ कप ये भी रिपीट हुआ है। यही बता रहा है कि अब आप ना इमोशंस को भी समझेंगे, प्रेम को समझेंगे, स्नेह समझेंगे। आप अपना प्रेम दूसरों में बांटेंगे, अपने अपने दोस्तों में, अपने परिवार को, अपने बच्चों को, अपने भाई बहनों को, अपने घर, अपने माता पिता। अब तक कहीं खिंचे हुए से थे आप वापस से पहले जैसे हो जाएंगे। जैसे आप अपने बचपन में परिवार में साथ में रहते थे वैसे हो जाएंगे। वेल्थ भी रहेगा, फाइनेंशियली आप जितने स्टेबल थे और अच्छे ऑफर आएंगे और बहुत आप ग्रो करेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं पहले आप जो है ना बैलेंस नहीं थे, मतलब आप अपने अपने बारे में सोचते रहते थे, एक तरफा सोच थी आपकी। लेकिन अब आप सिक्के का दूसरा पहलू भी देख पाएंगे। होता ना सिक्के के दोनों तरफ, हेड एंड टेल। अब आप ना वो दोनों साइड देख पाएंगे और दोनों साइड की चीजों का महत्व समझ पाएंगे। और आप समझ में आ जाएगा आपको कि परिवार, प्यार, करुणा, प्रेम, दया, शेयरिंग, दान करना, चैरिटी करना, ये सब भी उतना ही जरूरी है जितना हमें ईश्वर से मिला है, हमने कामयाबी हासिल की है, कुछ गेन किया है। तो ये इस सबक को सिखाने के लिए ही आपकी लाइफ में काफी सारी उथल पुथल मची थी और मची रहेगी। और लेकिन अब चूंकि ये सब डिवाइन नहीं रचा हुआ है ना, वो आपको प्रोटेक्ट भी कर रहे हैं, वो आपको नए रास्ते भी दिखाएंगे, वही रास्ता दिखाएंगे। तो आप क्या कर रहे हो? आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ सरेंडर करना है, अपने मन को मजबूत बनाना है। जैसे ही आप सरेंडर करोगे डिवाइन के ऊपर ना, स्ट्रेंथ तो आपको ऐसे ही मिल जाएगी। और उन पर विश्वास करके, उस स्ट्रेंथ को पा करके और विजडम को पा करके, इंट्यूशंस को बढ़ाकर, मेडिटेशन करके, डिवाइन को सरेंडर करके आप अपनी विजडम को बढ़ाइए, अपनी इंट्यूशन को बढ़ाइए, इंट्यूटिव पावर बढ़ाइए। आपके जिंदगी में जितना फॉगी चीजें, अनक्लियर, ब्लर चीजें ना, वो क्लियर हो जाएगी पिक्चर। फिर आप सब चीजों की जब वैल्यू समझ जाएंगे तो आप आराम से बैलेंस कर लेंगे, क्योंकि आप कैपेबल तो थे लेकिन कहीं ना कहीं आप कहीं इग्नोर कर रहे थे, तो वो चीजें आपकी हो जाएंगी। तो चलिए देखते हैं कि मोनोलॉजी कार्ड से आपके लिए क्या क्या आया है। पहला कार्ड है, इधर से लेते हैं, कम्युनिकेशन इज की। बहुत सारी बातें थी जो आप अपने मन में रखते थे, कहते नहीं थे, या आपको लगता था कहने की जरूरत ही नहीं है, मगर आपको कहा जा रहा है कि आप क्लियरली कम्युनिकेट करिए। अच्छा लग रहा है, बुरा लग रहा है, आप कैसा महसूस कर रहे हैं, कोई अन्याय हो रहा है, कोई चीज आपके खिलाफ जा रही है, तो आप उसके खिलाफ आप आवाज उठाएं, आप अपना ऑब्जेक्शन दर्ज करें। अगर आपको किसी के लिए कोई फीलिंग्स आ रही है, अच्छी फीलिंग्स आ रही है, तो आपको बोलने में ईगो नहीं लाना चाहिए, उसको भी आप कहें। मतलब ईमानदारी से आप अपनी बात को रखिए। ये है ये साल इसका। हैव फेथ इन योर ड्रीम्स, अपने सपनों पे भरोसा रखते रहिए, उनमें कोई खराबी नहीं है। चीजें हो रही तो आपको ऐसा लगे मुझसे कुछ गलती हो गई, हालात मुश्किल हालात में, आप ऐसा ना सोचिए, अपने सपनों पे भरोसा रखें। इमोशंस आर रनिंग हाई। क्वीन ऑफ कप आया था, तो इमोशंस कहीं ना कहीं आप इमोशनली अनअवेलेबल हो गए थे। तो इस साल आप बहुत इमोशंस आपके हाई रहेंगे। ये आप पर डिपेंड करता है इमोशंस कैसे होंगे। क्रोध का इमोशन, दुख का इमोशन, पीड़ा का इमोशन, प्यार का इमोशंस, ये तो आप पर डिपेंड करता है। आप कौन से इमोशंस को लुढ़काना चाहते हैं, मतलब ओवरफ्लो करना चाहते हैं, ये तो आपके ऊपर ही है। वट डू यू नीड टू रिलीज, कुछ तो छोड़ना है। वॉकिंग अवे का कार्ड भी बता रहा था, कुछ चीजें आपको छोड़नी होगी। मे बी आपकी ईगो, कोई आपकी कोई विचारधारा, कोई सोच, कुछ टॉक्सिक पीपल, कुछ ऐसी सिचुएशन जो आपको सर्व नहीं करती थी, कुछ ऐसी आदतें दूसरों की जिन्हें आप बेवजह झेल रहे थे लेकिन आप कह नहीं रहे थे, तो आपको क्लियर करना पड़ेगा उन सबको। यू एंड योर लव्ड वंस आर सेफ। एंग्जाइटी का कार्ड बता रहा था ना कि आपको अपनी चिंता बहुत थी, अपने लोगों की बहुत चिंता थी। आप बहुत ज्यादा इस साल बीते सालों में और
अभी इस साल के शुरुआत से ही बहुत परेशान रहे हैं। आप अपनों की सुरक्षा को लेकर के बहुत ज्यादा आपको एंग्जाइटी हुई थी। तो आपसे कहा जा रहा है कि आप और आपके अपने लोग सभी सुरक्षित रहेंगे। आप निश्चिंत रहिए, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। ब्रिंग लव इनटू द सिचुएशन। देखिए अगेन फिर यही आ गया। प्यार 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 के साथ आपको जीना है, प्यार बांटना है, प्यार पाना है। पैसा ही सब कुछ नहीं होता, कुछ इस तरह की बात कही जा रही है। ए विन विन आउटकम इज फोरकास्ट। देखिए कॉर्नोकोपिया का कार्ड भी आया था और ये बता रहा है कि फाइनली इस साल के अंत तक जाते जाते सब कुछ आपका विन विन आउटकम हो जाएगा। हमें विन विन पोजीशन में ही आप रहेंगे। तो जितनी जल्दी हो सके आप सबक सीखिए, जितनी जल्दी हो सके आप डिवाइन को सरेंडर करिए, जितना हो सके मेडिटेशन करके अपनी विजन को क्लियर करिए, अपनी इंट्यूशंस को बढ़ाइए। चलिए देखते हैं एंजल कार्ड से आपके लिए क्या बातें निकल के आई हैं। ओके, रिकंसिडर। देखिए मैंने ये बात पहले भी कही थी ना, आपको कुछ सोचना पड़ेगा कि आपके जो बिलीव थे, परमानेंट बिलीव थी, आपका जो एक डीप थॉट होती थी अपनी लाइफ को लेके, कोई फिलॉसफी थी, ये था, वो आपको इस मतलब महसूस होगा कि कहीं पर कुछ गड़बड़ हो गई है, तो आपको रिकंसिडर करने की जरूरत है। बी असर्टिव। नेक्स्ट है इट्स अप टू यू। मैंने कहा ना ये आप पर ही डिपेंड करता है, सब कुछ आप पर डिपेंड करता है। इमोशंस अगर रनिंग हाई हो रहे हैं, आपको इमोशंस चाहिए, कौन से इमोशंस होंगे वो आपके, ये आपके ऊपर ही है और उसी से सब कुछ तय करता है कि आप कौन से इमोशंस को ऊपर लाते हैं। अभी यहाँ पे 2 ऑफ कप्स का भी आया था, उसमें एक बीस्ट और एक देव दिख रहे थे, एक दानव और एक देव। वो भी यही कि आप किस चीज को इतना इंपॉर्टेंस देते हैं। देव और दानव का कप जो आया, वो आया था, कार्ड आया था, दोनों एक हो रहे थे, यानी कि आपको अपनी अंदर जो डेविलिश कुछ बातें हों या फीलिंग्स हो, या आपके आसपास कोई डेविलिश एनर्जी प्रोजेक्ट कर रहा था, आपको उसको साधना है, उसे कंट्रोल में करना है, उसको हावी नहीं होने देना है। सब कुछ आप पर डिपेंड करता है, उसी पर ही डिपेंड करता है कि आप ये साल आपका विन विन पोजीशन होगी, कॉर्नोकोपिया होगा, सक्सेस होगी, टोटल ट्रांसफॉर्मेशन होने के जरूरी ये है कि आप अपने आप को पूरा सरेंडर कर दें, ट्रांसफॉर्म होने दें, बैलेंस लाएं। तो सबको ये इतने काम आपको करने हैं, बहुत इनर वर्क करना है आपको अपने लिए। इम्प्रूविंग हेल्थ। तो अगर आप किसी गंभीर बीमारी से जूझ रहे थे तो ये साल आप उससे आपको छुटकारा मिल जाएगा। अगर ऐसा कोई ऐसी गंभीर बीमारी नहीं थी तो आप अपनी फिटनेस में आप और आगे बढ़ेंगे, आपके और ज्यादा फिट होंगे, अपने आप को ज्यादा फिट बनाएंगे, कुछ एक्सरसाइज करेंगे, कुछ ऐसी नई चीजें करेंगे, कोई नई डाइट, नया हैबिट, कोई लाइफस्टाइल चेंज करके इम्प्रूवमेंट लाएंगे। और अगर आप कोई बीमारी से जूझ रहे थे तो निश्चित रूप से आपको इस बीमारी से छुटकारा मिल जाएगा, हेल्थ इंप्रूव करेगी। नो नीड टू वरी। आपसे कहा जा रहा है बहुत एंग्जाइटी और डिसीट सबसे आप बहुत घबराएं नहीं, ये आपकी परीक्षा ली जा रही है, आपको इस परीक्षा में पास होना है, आपको हर चीज फेस करनी है, अपना जो खुद को लोअर वाइब्रेशन से हायर वाइब्रेशन में लाना है, नेगेटिव चीजों से वॉक अवे करना है, पॉजिटिव चीजों में को अपनाना है, अपनी सोच का, अपनी विचारधारा का, अपनी सोच का सबका ट्रांसफॉर्मेशन करना है, बैलेंसिंग लाना है। अपॉर्चुनिटी, इधर भी ऐसा डिवाइन का हाथ आया था ना पेंटिकल्स लेकर के, अपॉर्चुनिटीज तो आपको बहुत मिलने वाली है साल। अपनी जिंदगी को बैलेंस करने का यही साल है। इसी साल आप अपने आप में बैलेंस ला सकते हैं, इसी साल आप डिवाइन को सरेंडर कर सकते हैं, इसी साल आपकी स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्ट होगी एक्चुअल में। इसी साल आप अपने परिवार, अपने दोस्तों के साथ रियूनाइट हो सकते हैं, इसी साल आप बहुत सारा प्यार पा सकते हैं, इसी साल आप सबकी दुआएं पा सकते हैं। ऐसी सारी अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं। और कहीं ना कहीं अगर आपकी ईगो या कोई बात उसमें बाधा आ रही थी तो डिवाइन ने पूरा प्लानिंग किया उसको शफल करने का, उसको पूरा उथल पुथल मचा दिया, फाइनली आप सरेंडर कर दोगे। एक होता ना किंग ऑफ पेंटिकल्स की जो आई थी कि मैं ये भी कर लूंगा, मैं वो कर लूंगा, मैं सब कुछ कर सकता हूँ। इंसान जैसे जैसे कामयाबी पाता है, अनुभव आता जाता है उसके मन में, वो ऐसा सोचता है कि मैं ये कर लूंगा, क्योंकि ऑब्स्टेकल हैंडल करने की आदत सी हो जाती है, जीतने की आदत हो जाती है। तो कभी कभी वो भूल जाता है जीतते जीतते कि वो कठपुतली है,
वो अभी भी जो कुछ हो रहा है वो ईश्वर की मर्जी से ही हो रहा है, उसने कुछ नहीं किया। उसका ये भ्रम तोड़ना पड़ता है, डिसीट, ये धोखा यही मिलता कि अरे ये तो धोखा था, मैं तो धोखे में जी रहा था, ये भ्रम था, हम तो कुछ थे ही नहीं, जो कुछ हो रहा है वो ईश्वर डिवाइन ही कर रहा है। तो मेरे प्यारे मीन राशि वालों, आपको ये ज्ञान इस साल प्राप्त होगा। आप अपने आप को बैलेंस करेंगे और बहुत ज्यादा निखर जाएंगे। और स्टार कार्ड यहाँ पर आया था, आप एकदम स्टार की तरह शाइन करेंगे। लोगों के लिए ना आप विश फुलफिलमेंट होंगे। लोग आपके पास आने में, एक्चुअली आपसे जुड़ने में खुशी महसूस करेंगे। आपको बहुत सराहेंगे, बहुत एक्नॉलेज किया जाएगा, आपका बहुत नाम होगा, बहुत फेम मिलेगा आपको इस साल। पहले भी आप बहुत अच्छे थे, कुछ चीजें थी जिनका ये उथल पुथल डिवाइन ने मचाया। कुछ चैलेंजेस आपको देंगे जिससे आप जूझोगे और फिर आपको लगेगा कि ये मेरे से नहीं हो रहा, अब तो भगवान ही पैया नैया पार कराएगा हमारी। उस स्थिति में जब आप आएंगे, आपको समझेंगे, वहां से आपका ट्रांसफॉर्मेशन शुरू होगा। और ट्रांसफॉर्म होकर के आप इतने अच्छे निखर कर आएंगे ना कि सबके चहेते हो जाएंगे। सब आपको चाहेंगे, सब आपके पास आना चाहेंगे। क्या वो ऑफिस की जगह हो, क्या आपकी दुनिया की जगह हो, पड़ोस हो, दोस्त हो, रिश्तेदार हो, एक स्टार जैसे बन जाएंगे आप। सबके लिए आप एक स्टार जैसे होंगे। तो ये थी आपकी रीडिंग। और अगर आपका जो ये चैलेंजेस आते हैं ना, जो लाइफ के चैलेंजेस है, ये जो ट्रांसफॉर्मेशन का प्रोसेस है, पेनफुल होता ही है, ऑब्वियसली पेनफुल होगा। उस दौरान जब आप लो फील करें तो यूनिवर्स आपके लिए क्या मोटिवेशनल मैसेज देना चाहता है, हम वो निकालेंगे। इसे आप पेन डाउन कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेके रख लें। अपने लो टाइम में आप उसे पढ़ें और ये मान के पढ़े कि ये तो यूनिवर्स ने ही, मान के क्या, ये सच ही रहेगा, यूनिवर्स ही आपको वो मैसेज देना चाहता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्लीज यूनिवर्स बताइए हमारे मीन राशि के लोगों के लिए आपके पास में क्या मोटिवेशनल मैसेजेस हैं। थैंक यू। थैंक यू। बॉटम ऑफ द डेक है, द बेस्ट वे टू प्रेडिक्ट द फ्यूचर इज टू क्रिएट इट। अगर आपको अपना फ्यूचर प्रेडिक्ट करना है तो आपको उसे खुद ही बनाना पड़ेगा, यही बेहतर तरीका है। बहुत सारे कार्ड्स आए, जल्दी जल्दी देख लेते हैं फटाफट। अ जर्नी ऑफ 1,000 miles बिगिन विद ए सिंगल स्टेप। एक स्टेप लेकर के आप बहुत लंबी दूरी तय कर सकते हैं। छोटे छोटे स्टेप से भी पूरी हो जाती है। स्टैंड अप एंड वॉक आउट ऑफ योर हिस्ट्री। पुराने आप जो थे ना, उससे आप बाहर निकल जाइए, एक नया रूप में, नए उसमें आप आ जाइए। द वाइज डज एट वंस व्हाट द फूल डज एट लास्ट। मूर्ख लोग जहां पर खत्म हो जाते हैं ना, जहां उनका डेड एंड पे पहुंच जाते हैं, बुद्धिमान लोग वहां से एक नई जर्नी स्टार्ट करते हैं, नया काम शुरू करते हैं। स्क्वीज ऑल द जूस आउट ऑफ टुडे। तो टुडे से क्या मतलब है कि आज के ही लिए नहीं, हर दिन आप ऐसे सोचिए कि भाई आज का दिन का हम पूरा पूरा रस निचोड़ लेंगे, पूरा पूरा एक एक क्षण यूज करेंगे। लुक एट द लाइफ फ्रॉम अनएक्सपेक्टेड एंगल्स टुडे। मतलब ये साल आप ना मिरेकल्स की उम्मीद करिए, बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड एंगल से लाइफ आपको देखने को मिलेगी। वट एवर यू फॉल पिक समथिंग अप। जब भी आप नीचे गिरे तो कुछ उठाकर ही, कुछ थाम के, कुछ सीख के, कुछ लर्निंग लेकर ही उठिए। उठते उठते भी कुछ जरूर आपके हाथ में होना चाहिए। यू मस्ट बी द चेंज यू विश द सी इन द वर्ल्ड। जैसा आप दुनिया से चेंज चाहते हैं, जरूरी है कि वो चेंज आपको पहले खुद अपने में लाइए। लाइफ इज नॉट ए रिहर्सल, एंजॉय द लाइमलाइट। जिंदगी में रिटेक नहीं होते हैं, रिहर्सल करने का मौका नहीं मिलता है। तो जो भी कर रहे हैं खूब एंजॉय करके अपना लाइमलाइट में आकर करिए। कुछ चीजें ऐसी होती है, वक्त गुजरा हुआ लौट के नहीं आता है, इसलिए ध्यान रखते हुए हर काम करिए और एंजॉय भी करिए। एक्सपेक्ट प्रॉब्लम्स एंड ईट देम फॉर ब्रेकफास्ट। प्रॉब्लम को तो बस आप उसे घबराइए नहीं, बस समझ लीजिए कि ब्रेकफास्ट है, रोज के उसको खा के खत्म कर देना है। नो वन नोज व्हाट दे कैन डू टिल दे ट्राई। आपको लगता होगा पता नहीं ये हमसे होगा कि नहीं होगा, तो होगा। जब तक आप ट्राई नहीं करेंगे कैसे पता चलेगा। यू कैन डू इट, ऑल यू हैव टू डू इज ट्राई। यही बात देखिए वापस कह रहा है कि आपको तो आप कर सकते हो, बस आप पहले करना तो शुरू करो, ट्राई तो करो। लिव टुडे
फॉर टुमारो इट विल बी ऑल ऑल बी हिस्ट्री। आज में जिए, क्योंकि आज जो अभी हो रहा है ये भी कल एक हिस्ट्री बन के रह जाएगा। तो उसको अच्छी हिस्ट्री, आपको आप चाहते हैं कि मेरा पास्ट बहुत अच्छा रहे, तो आज का दिन अच्छा बिताइए, क्योंकि कल वो हिस्ट्री बनेगा तो आपकी हिस्ट्री अच्छी हो जाएगी। लाइफ बिगिंस एट द एंड ऑफ योर कंफर्ट जोन। अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलिए, जिंदगी, असली जिंदगी की शुरुआत वहीं से ही है। बी ए चाइल्ड अगेन टुडे एंड स्प्रेड सम मिस्चीफ। अपने अंदर के बालक को वापस जगाइए, फिर से आप बचपना कीजिए, बच्चों की तरह से खुश हो जाइए, बातों को पकड़ के मत रखिए। लुक एट द लाइफ थ्रू द विंडशील्ड नॉट द रियर व्यू मिरर। ये बात तो मुझे किसी एक मीन राशि वाले ने ही कही थी, और ये आपसे कहा जा रहा है। तो एक मीन राशि वाले ने कहा है, लेकिन ये सारे मीन राशि वालों के लिए ये मुझे लगता है कि एक उनकी टैग लाइन है। इस बात का हमेशा आपको खुद ख्याल रखना चाहिए कि गाड़ी में जो है ना, विंड स्क्रीन बड़ी होती है और रियर मिरर छोटा होता है। क्यों? पास्ट को ज्यादा नहीं देखना चाहिए, आगे सामने की ओर ज्यादा देखना चाहिए। पास्ट को बस उतना ही देखना चाहिए जहां से आप सबक ले सकें, उससे ज्यादा की इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती, इसलिए उसका मिरर छोटा रखा जाता है। अपॉर्चुनिटीज मल्टीप्लाई एज आर सीज्ड। अपॉर्चुनिटी बढ़ती जाती है, उनका बहुत दुगनी तुगनी बढ़ती हैं जितना आप उन्हें अवेल करते जाते हैं, ग्रैब करते हैं। लिसन टू योर इनर वॉइस। इनर वॉइस आपको अपनी बढ़ानी है, और उसके बारे में आपको अपने इनर वॉइस की सुन करके ही हर काम करिए। लोगों की सुन करके आप नहीं काम करिए, अपने मन की सुन के करिए। द मैन हु रिमूव्स अ माउंटेन बिगिन्स बाय कैरिंग अवे स्मॉल स्टोन्स। द मोस्ट इफेक्टिव वे टू डू इट इज टू डू इट। हाँ भाई, करना है तो करना है। बी हु यू हैव ऑलवेज वांटेड टू बी। वही बनिए जो आप हमेशा बनना चाहते थे, एक्चुअली बनना चाहते थे। मतलब ज्यादा दूसरों को डोमिनेट मत करने दीजिए, जो आप एक्चुअली बनना चाहते थे वो आप जरूर बनिए। तो दोस्तों, ये थी मीन राशि वाले मेरे प्यारे दोस्तों, ये आपकी रीडिंग थी साल की। आपके साथ में ये चीजें हो सकती हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करिएगा, और कितना रेजोनेट करता है कमेंट करके जरूर बताइएगा। हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और मैं अब आपको नए साल की बधाई देती हूँ, और वादा करती हूँ कि मिलूंगी इसी चैनल पर नई रीडिंग के साथ। तब तक के लिए बाय।